नमस्ते, जय जगन्नाथ। तो चलिए मैं आ गई हूँ। तो ये नागपुर से अहमदाबाद आ गए हैं। तो अहमदाबाद में पहुँचते ही मतलब हम लोग नागपुर सुबह 8 बजे पहुँचे, 8 बजे निकले। देखिए मेरा बेटा हाय बोला है। और सुबह नागपुर से हम लोग 8 बजे निकले और रात के 1 बजे हम लोग स्टेशन पहुँचे, अहमदाबाद के स्टेशन। और अहमदाबाद में हम लोग किसी को जानते नहीं हैं और पहचान वाले नहीं हैं। और तो कहाँ जाते रात को, और ये नया जगह है। रात को ऑटो करके हम लोग जहाँ पर रह रहे उधर नहीं आ सकते थे क्योंकि डर लगता था। मेरे हस्बैंड का भी नया है और हमारा भी नया है, इसीलिए डर लगता था। तो इसलिए हम लोग स्टेशन में ही रुक गए। और स्टेशन में रुकने के बाद हम लोग कम से कम 4 बजे हम लोग स्टेशन से थोड़ा सा नाश्ता वगैरह करें और स्टेशन से हम लोग 4:30 बजे निकल गए बस स्टॉप। तो बस स्टॉप निकलते समय हम लोग जब बस स्टॉप पे पहुँचे तो इधर सब चीज़ गुजराती में लिखा हुआ था। कहीं पर किसको पूछो तो वो बताता नहीं था और उनको पता नहीं है ऐसे बोलते थे। जो जगह में हम लोग रह रहे हैं तो उनको पता नहीं था ऐसे बोलते थे। तो फिर एक जन को पूछा तो वो बोले कि जहाँ पर हम लोग अहमदाबाद के ढोलकिया में रह रहे हैं, तो ढोलकिया का जो गवर्नमेंट बस है उसमें हम लोग आने वाले थे। तो उधर से फिर वो एक जन बताया कि यहीं पर बस रुकता है। तो हम लोग रुके और बस आने के लिए बहुत टाइम लगा दिया। तो सब लोग इतना भीड़ हो गए थे वो बस में चढ़ने के लिए। तो ऐसा हुआ कि सब लोग जो ड्राइवर के सीट से सब लोग अंदर जाने लगे बस के अंदर। तो सीट मिलने का बहुत मुश्किल था, इसीलिए मेरे हस्बैंड को मैंने बोला कि सब लोग जैसे चाह रहे आप भी चले जाओ अंदर और 2 सीट रख लो, क्योंकि मेरा बच्चा रात के 1 बजे से बिल्कुल सोया नहीं है। और हम लोग जैसे बस स्टॉप में पहुँचे उसको बहुत नींद लगा और वो रोने लगा, उसकी तबीयत बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो इसीलिए वो बोल रहा था कि चलो मामा बस से चले जाते हैं। तो मैं बोली बस चलेगा तभी तो हम लोग आएंगे ना। तो उसकी तबीयत पूरा बिगड़ने लगा और बहुत रोने लगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि मेरे हस्बैंड को कि आप जैसे सब लोग जाके सीट रख रहे हैं आप भी सीट रख लो कि उसको बैठ जाएंगे तो उसको नींद लग जाएगा, थोड़ा आराम लगेगा। तो ऐसे करें। तो उस टाइम पे एक ट्रेजेडी हो गया, मतलब एक घटना घट गया हमारे साथ कि मेरे हस्बैंड का पर्स किसने मार के ले लिया, चोरी कर लिया। किसी ने तो मार लिया, पता नहीं कौन मारा। उसमें पैसा भी था, बहुत सारे पैसे थे। वो पैसे की बात छोड़िए, पैसा कोई भी ले, कुछ मतलब किसी का तो पेट भरेगा अगर जो भी पैसा लिया होगा। लेकिन उसमें मेरे हस्बैंड का ऑफिस का पेपर था, मेरे हस्बैंड का आधार कार्ड था, हमारा ATM कार्ड था, सब था उसमें मेरे हस्बैंड के। तो मुझे इतना दिमाग में नहीं आया कि उनको बोलने के लिए कि पर्स मेरे पर्स में दे दो, मैं संभाल के रख दूँगी। इतना मतलब ऐसे ही अचानक हम निकल गए तो कुछ भी पता नहीं चला। हम लोग ट्रेन में जब नागपुर में निकले, क्योंकि जिस दिन हम लोग आने वाले थे उसके अगले दिन हमारा सब सामान वगैरह पैकिंग हुआ आने के लिए अहमदाबाद। तो ना मैंने कपड़े वगैरह रखे ना, क्योंकि वो लोग जल्दी आ गए। हमको लगा कि 11-12 बजे आएंगे तो हम लेट में सो के उठे और सामान वगैरह भर लेते। तो लेट में सो के उठे तो वो लोग जल्दी आ गए और तुरंत ही फटाफट पैक करने लगे। तो समझ में नहीं आया कौन चीज़ हम लोग हमारे साथ ले और कौन सा चीज़ ना ले, समझ में नहीं आया। तो थोड़ा बहुत कपड़े वगैरह हमारे साथ लाए और इतना परेशान हो गए हम लोग के, मतलब दिमाग ख़राब हो गया। और उधर से मैंने कुछ भी वीडियो नहीं बनाया है, घर में आके कुछ भी वीडियो नहीं बनाया। और इधर घर में आने के बाद इधर कलर वगैरह नहीं हुआ है और स्लैब वगैरह नहीं है, कुछ सामान वगैरह रखने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ गैस रखने के लिए कि स्लैब जैसे बना दिए हैं उतना ही, और ये घर में कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मेरा दिमाग और ख़राब हो गया, क्या करूँ मैं, कहाँ पर सामान रखूँ, कहाँ पर क्या करूँ, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं। तो इसलिए इतना टेंशन में थे। और मेरे हस्बैंड को मैंने तुरंत ही बस में बैठे तो तुरंत ही उनको बोल दिया और मेरा बेटा भी तुरंत ही सो गया। जैसे हम लोग बस में बैठे
वो तुरंत ही सो गया। मतलब उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो रो रहा था। और मेरे हस्बैंड इतना टेंशन में आ गए कि उसको भी डांट रहे थे, मेरे ऊपर भी गुस्सा हो रहे थे, दोनों के ऊपर गुस्सा हो रहे थे। क्योंकि जैसे भी हो गुस्सा तो आता है ना, क्योंकि उनको हम दोनों भी परेशान कर रहे हैं। और बहुत दूर हो गया। नागपुर में क्या हम लोग स्टेशन से निकलते थे ऑटो में 100, 150, 250 के, कम से कम 100, 250 के अंदर हमको लेके पहुंचा देते थे। और मेरे हस्बैंड उधर 2-3 साल ज़्यादा रहे हैं, उनको सब मालूम है कहाँ पर क्या है। तो इसीलिए वहाँ पर बिल्कुल मेरे को डर नहीं लगा। हम लोग 1-2 महीने तक हम लोग, मेरा बेटा और मैं, नागपुर में रहे। कुछ भी आज तक 15 साल हो गए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है नागपुर में, ना चोरी की ना कुछ भी नहीं। तो मेरे हस्बैंड का जब पर्स चोरी हो गया, उनको इतना टेंशन में आ गए कि वो रो रहा था, मेरा बच्चा भी रो रहा था। तो उनके ऊपर भी मेरे बच्चे के ऊपर भी गुस्सा हो रहे थे, मेरे ऊपर भी गुस्सा हो रहे थे। क्या करें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वो मन भी बहुत उदास हो गया। तो जैसे तैसे घर आके पहुंच गए 7 बजे। और यहाँ पर गैस भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो खाना पीना कहाँ करेंगे। तो यहाँ पर एक पास में हमारे उड़ीसा के साइड के लोग रह रहे हैं, बैचलर है लड़के लोग। तो उन्होंने फिर खाना वगैरह बना के दिए। अभी तक भी गैस नहीं आया है और हम लोग उधर ही खा रहे हैं, वो खाना बना रहे हैं। मैं भी कभी सब्ज़ी बना दे रही हूँ। तो ऐसे ही मैं बना के हम लोग खा रहे हैं। और मेरे हस्बैंड का ड्यूटी आज गए हैं, तो उनको अभी छुट्टी नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 हफ्ते तक उधर सब काम वगैरह कर रहे थे, गैस का सामान वगैरह लाने का सब ठीक ठाक कर रहे थे। तो उनको उधर भी 2-3 दिन एक्स्ट्रा रहना पड़ा। तो इसीलिए कुछ भी नहीं हुआ है। कैसे क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसीलिए मैंने वीडियो कुछ भी बना नहीं पाई। कि आराम से आती, खुशी से आता तो मैं जहाँ पर नागपुर से निकला वहाँ उस टाइम पे भी वीडियो बना देती। क्योंकि वो नागपुर से जब निकले उधर भी मतलब बहुत ये हो गया कि हम लोग ओला बुक किए थे, ओला वाले आए नहीं राइट टाइम पे और बहुत लेट हो गया। तो तुरंत ही ऑटो करके हम तुरंत ही आए। तो ट्रेन भी उधर ही लगा था, लाइन में लगा था। तुरंत ही हम लोग बैठ गए और ना नाश्ता ना कुछ भी नहीं किया, ना वीडियो कर पाई, ना कुछ भी नहीं कर पाई। इसलिए बहुत टेंशन में थी। और आज थोड़ा सा मेरे हस्बैंड ड्यूटी गए हैं, तो थोड़ा बहुत मैंने काम किया है। और वो लोग सामान भी लाके तुरंत ही डाल दिए। तो दिखा देती हूँ मैं क्या क्या सामान कैसे बिखरा हुआ है। तो आके ही हम लोग कूलर चालू कर दिया और ये 2 बेड डाल दिए सोने के लिए। और ये देखिए गद्दा भी इधर पड़ा हुआ है, सब सामान पड़ा हुआ है। कुछ भी झाड़ू पोछा, देखिए खाना वगैरह भी ऐसे ही रखा हुआ है थोड़ा बहुत। और इधर भी देखिए सामान वगैरह सब बिखरा हुआ है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पर क्या रखूँ, तो दिमाग ही नहीं चल रहा है। तो देखिए सब सामान इधर उधर पकड़ा हुआ है। तो किचन में पड़ा हुआ है। देखिए मैं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी लग जाएगा बहुत दिन तक सामान वगैरह रखने में। तो मेरा बेटे का साइकिल बालकनी की तरफ है। और ये जो पेड़ वगैरह थोड़ा गमले वगैरह लाए थे वो भी बहुत अच्छे से लाए हैं। लेकिन जो लोग सामान लेके आए हैं वो बहुत ही अच्छे से मेरा सामान लाए हैं। कुछ भी मतलब टूटा फूटा कुछ भी नहीं हुआ है, बहुत ही अच्छे से लाए हैं। और लेकिन थोड़ा सा फिनिशिंग नहीं है। देखिए इधर भी सामान पड़ा हुआ है, थोड़ा बहुत मैंने सजा दिया है। ये हमारा कपड़े रखने का रैक था, लेकिन अभी डब्बे वगैरह रखने के लिए, किचन का सामान रखने के लिए मेरे पास कुछ डब्बे मतलब रैक नहीं है। ना नहाना हुआ है, ना पूजा हुआ है, ना कुछ भी नहीं हुआ है। ये हमारा अलमारी है, तो अलमारी में मैंने सामान रख दिया है। ये थोड़ा बहुत कपड़े जो सामान मैंने थोड़ा बहुत निकाला है उसमें ये कपड़े वगैरह निकाला, तो इसमें ही टांग दिया है। और बिल्कुल मेरे को मतलब नाक को देखिए ये कैसे पूरा निकल रहा है। और मैं पास से दिखाती हूँ आपको। देखिए ये पपड़ी पूरा निकला, देखिए कैसे हिल रहा है, देख रहे ना, वो पूरा पपड़ी निकल रहा है, सिमेर भी निकाला है। बिल्कुल मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा देखिए। लेकिन क्या करें, हस्बैंड जॉब करे हैं तो रहना ही पड़ेगा, और किधर जाएंगे, जैसे तैसे थोड़ा सा रहना पड़ेगा। मेरे को लग रहा है सामान वगैरह साइज हो जाएगा तो माइंड थोड़ा सा रिलैक्स होगा और अच्छा भी लगेगा। तो
चलो अभी देखते हैं। और देखिए मेरा बेटा क्या कर रहा है। दोपहर के 3:30 बज गए हैं, सोना नहीं है, कुछ नहीं कर रहा है, बदमाशी शुरू हो गई। ए चल रख उधर, रख जल्दी रख, सोएंगे, चल सोएंगे। तो चलिए बाद में मिलते हैं और मेरा सामान सब पैक हो जाएगा, माइंड थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा, तो माइंड थोड़ा सा अच्छा लगेगा, तो मैं फिर वीडियो बनाऊंगी और यूट्यूब में छोड़ूंगी, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा देखने के लिए। और कैसे मेरा बेटा हो रहा है देखिए, वो उसमें मार्केट कर रहा है। तो चलिए अभी मैं रखती हूँ। और मेरे दोस्त लोगों को भी, उनको भी जानने की बहुत शौक़ होगी कि मैं कैसे कहाँ पर रह रही हूँ और कैसे जगह में रह रही हूँ। लेकिन नागपुर में जो चीज़ भवन में रह रही थी उससे अच्छा कहीं पर भी नहीं मिलेगा मेरे को जैसा लगता है। क्योंकि मैं जो फ्लैट में हम रह रहे थे वो फ्लैट भी बहुत अच्छा था, ऐसे नहीं कि सब रूम अच्छा था, लेकिन जो रूम में हम लोग रहते थे उसमें मकान मालिक रह रहा था, इसलिए वो बहुत ही अच्छे से साइज करके रखे थे, तो इसीलिए मुझे वो वहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था। और जो फ्लैट में हम रह रहे थे वो फ्लैट के नीचे ही सब सामान मिल जाता था, मतलब सब A to Z तक सब। बच्चों का डॉक्टर, बड़े लोगों का डॉक्टर, बच्चों का दवाई, बड़े लोगों का दवाई, खाने का चीज़, जो भी A to Z तक जो भी सामान चाहिए वहाँ पर सब कुछ मिल जाता था। तो इसीलिए मुझे कभी भी टेंशन नहीं हुआ। और ये मेरे को 2 महीने तक छोड़ के भी आए तो इतना टेंशन नहीं हुआ था। जैसे इधर पहुंची तो एक दिन में मुझे जितना टेंशन हुआ है उधर बिल्कुल टेंशन नहीं था। और ऐसा था कि मैं जब शादी करके तुरंत ही नागपुर आई तो तुरंत ही नागपुर के स्टेशन से उतरा तो मुझे बिल्कुल घबराहट नहीं हुआ, बिल्कुल कुछ भी नहीं लगा। जैसे लगा अच्छा जगह है, मैं अच्छे सिटी में आ गई हूँ वैसे लगा। क्योंकि मैं जहाँ पर रह रही थी ना वो सिटी जैसे मेरे को वहाँ पर लगा, लेकिन यहाँ पर गुजरात में अहमदाबाद के ढोलकिया में बिल्कुल मुझे उतना मतलब जो बोलते अपनापन वैसे नहीं लग रहा है। बाद में लग सकता है, रहने के बाद सेटल होने के बाद लग सकता है, लेकिन अभी मुझे वैसे नहीं लग रहा है, तो इसलिए मन अच्छा नहीं लग रहा है। तो देखते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड का ड्यूटी है तो यहीं पर रहना पड़ेगा जैसे तैसे करके। तो चलिए मैं बाद में मिलती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगा, मेरा दिन सर दर्द भी हो रहा है और मेरे बेटे को भी पूरा सर्दी बहुत हो गया है और उसको कल रात को भी बुखार आया था, तो इसीलिए हम थोड़ा सा सो लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और मेरे हस्बैंड को भी अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि वो सुबह 4:30 बजे उठ के फिर गए हैं ऑफिस, क्योंकि 6 बजे उनका बस आता है। तो यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर चल के जाना पड़ रहा है, 2 किलोमीटर तक चल के जाना पड़ रहा है, इसलिए उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। 4:30 बजे उठ के फिर 5:30 के अंदर रेडी हो के फिर जाना पड़ा उनको, तो इसलिए उनको अच्छा नहीं लग रहा है। ओए चलो, तो चलिए मैं यहीं पर रखती हूँ, फिर बाद में मिलते हैं। कुछ सामान सेटिंग करते जाऊँगी, कुछ वीडियो करते जाऊँगी। तो चलिए यहीं पर रखते हैं, बाद में मिलते हैं, बाय।